morning to all of you. Today in this video I will talk about the traveling salesman problem using branch and bound method. लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को, बट उसका जो लास्ट स्टेप था वो रिमेनिंग था. ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द लास्ट स्टेप एंड स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में अब कैसा है. सेम वही वीडियो है, सेम वही शेड्यूल है, बस आपको जो लास्ट स्टेप है वो इसके अंदर आएगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड मेथड मैंने बताया था. तो इसमें आपका जो डायग्राम है एज इट इज़ वही है. सो ए बी एंड सी मैंने बताया था. इससे पहले ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता क्या है. ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है, एक पर्सन है, वो ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, किसको लेके ट्रैवल कर रहा है, एक प्रॉब्लम को लेकर ट्रैवल कर रहा है. उसे ट्रैवल करना है. ठीक है, ट्रैवल करेगा वो अपने इनिशियल पॉइंट से, अपने स्टार्ट पॉइंट से. ठीक है, अपनी वो जितनी भी उसके नोट्स के रास्ते में आ रही है वो उन सब नोट में ट्रैवल करेगा. आफ्टर डैट वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस चले जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम करना है बट ब्रांच एंड बाउंड मेथड का यूज़ करके करना है. ओके, सो सपोज़ ये हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सेल्समैन है. ठीक है, इसने ट्रैवल किया. अब अगर मैं सीधा इसका डायग्राम बनाऊँ तो ए से 1 से 2 पे उसने ट्रैवल किया, 2 से वो 3 पे गया, 3 से वो 4 पे गया, लास्ट में अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया. ठीक है, इसका एक और ऐसा बन सकता है जैसे कि अगर जो इनिशियल पॉइंट उसका ये है 1 है, जो कि हमने ये रखा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. तो स्टार्ट इसने यहाँ से किया, उसके बाद वो 3 से गया, 3 के बाद वो 2 पे गया, 2 से वो 4 पे गया, फिर 4 से 1 पे आया. राइट, अब इसमें क्या है, वो स्टार्ट उसने यहाँ से किया, फिर 2 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 1 पे आया. आना उसको कहाँ है, अपनी इनिशियल पोजीशन में ही वापस आना है. ठीक है, तो ये तो हुआ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मीनिंग. ओके, ट्रैवल करेगा ओनली वंस, हमेशा याद रखना, वो सिर्फ एक ही बार ट्रैवल करेगा, हर नोड पे एक ही बार जाएगा, बार बार रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी नोड में. और देन बैक टू हिज इनिशियल पोजीशन, उसके बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा, जो भी उसकी इनिशियल पोजीशन होगी. राइट, सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ. इसमें अगर ट्रैवलिंग कर रहा है वो ए से बी में, ए से बी, देन बी से डी, दिस इज़ डी. सो ए से, फिर बी से डी, फिर डी से सी, फिर सी से वापस कहाँ आ रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा है. सो इस तरह से हमने ले लिया. ए से बी में जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो 4 है वो उसका डिस्टेंस है. बी से डी में 5, डी से सी में 3 और फिर सी से ए में 2. ठीक है, तो इसका जो टोटल निकला, जो टोटल डिस्टेंस है, टी डी इज टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 14. ठीक है, सो दिस इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. ये तो हुआ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसमें कि ट्रैवल करता है एक पर्सन जो कि शॉर्टेस्ट पाथ अपना फाइंड आउट करता है. जो उसको शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा वो उसमें पहले ट्रैवल करेगा. ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व आउट होने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा. ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैंने इस तरह से ओपन से बना दिया. ठीक है, ए से बी में गया, इस वाले सीक्वेंस को बता रही हूँ. ठीक है, ए से बी में गया, देन बी से डी में गया, डी से फिर सी में गया, फिर सी से ए में गया. ठीक है, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती है. जैसे कि हो सकता है कि वो, जैसे ए सी से ए में गया है तो वो ए से सी में भी जाए. ठीक है, डी से सी में गया है तो सी से डी में भी जाए पहले. ठीक है, बी से सी डी में जा रहा है तो क्या पता वो डी से बी में पहले जाए. ठीक है, ए से बी में जा रहा है तो क्या पता वो बी से ए में जाए, और हो सकता है वो ए से डी में भी जाए और डी से ए में भी जाए. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ आती है. जिसके पास उसका कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है. राइट, सो दिस इज़ वी विल डन दिस इज़ थ्रू ब्रांच एंड बाउंड मेथड. इसको हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड का यूज़ करके बात करेंगे. ठीक है, सो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ. सो मैंने यहाँ पर पहले से इसको बना कर रखा हुआ है. ओके, यस दिस इज. सो देखते हैं हम स्टार्ट से. अब देखो यही वाला डायग्राम है, दिस इज. ठीक है, नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ मैंने उसमें बताई तुम्हें. नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ आपकी ये सारी हैं. ये है ए से सी में बी सी. इसको मैंने नंबर ऑफ़ डिस्टेंस दे दिए कि ये जब ए से सी में ट्रैवल कर रहा है तो 12 डिस्टेंस है, इसका इतना डिस्टेंस है. ठीक है, एलोकेट कर दिया. स्टेप फर्स्ट में तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, रिड्यूस बाय रो वाइज. अब हम देखते हैं इसका स्टेप फर्स्ट आया कैसे. ठीक है, इसको निकालने के लिए अब हम इसको पूरा का पूरा बिल्ड करते हैं. ठीक है, सो सपोज़ आपका ये वाला डायग्राम है, ए से सी,
ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, अब इसको हमें लिख देना है। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए बी सी और डी के लिए बनेगी। ठीक है, इस साइड भी ए बी सी डी। ठीक है, जब जो अब देखते हैं इसे। ठीक है, स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। जब हमारा ए से ओके जब आपका ए से ए में ट्रैवल कर रहा है, ए से ए में ट्रैवल कर रहा है, तो हमेशा आप यूज़ करोगे इन्फिनिटी का। ठीक है, रिमेंबर दिस, इन्फिनिटी। इसमें आप ज़ीरो इनिशलाइज नहीं करोगे, इसका रीज़न आगे पता चलेगा। ठीक है, ए से बी में जा रहे हो तो कितना ट्रैवल कर रहा है वो, इसको मैंने दिया नहीं है नंबर, इसका है 4 जैसे। ठीक है, तो ए से बी के लिए उसने कितना ट्रैवल किया, 4। फिर ए से सी में ट्रैवल करने के लिए 12। फिर डी से ए टू डी ट्रैवल करने के लिए 7। ठीक है, और इसका नंबरिंग क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम D2C चल रहे हैं तो इसका नंबर हम दे देते हैं 3। ठीक है, तो इस तरह से वैसे पूरा लिख लेती हूँ अब यहाँ पर से 5 इन्फिनिटी 18 11 इन्फिनिटी 6 D2A इज 10 2 3 और इन्फिनिटी, राइट। ओके, सो ये हो गया आपका, दिस इज़ डन। ठीक है, अब जैसे कि हमारा डी से ए में गया, डी से ए में जा रहा है तो 10, इस तरह से आपने इनिशलाइज कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे रिड्यूस बाय रो वाइज रिड्यूस करने के लिए इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, हमारा जो 4 है इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है, तो हम लिख देंगे रिड्यूस बाय 4। रो वाइज हम रिड्यूस करना है। ठीक है, इस तरह से रिड्यूस बाय, इस रो में हम पहले वाली रो में चेक किया तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4। इस वाली रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5। इस वाली रो में हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है 6 एंड इस वाली में है हमारा 2। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपका निकल कर आया है यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका रिड्यूस बाय, ये है, दिस इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड के लिए अब यही मैट्रिक्स आपने लिख देनी है और इसको रिड्यूस करना है। जैसे कि अगर ये रिड्यूस बाय 4 है तो इन्फिनिटी से अगर 4 रिड्यूस हो तो इन्फिनिटी आएगा, 4 से 4 रिड्यूस हुआ विल बी 0, 12 माइनस 4 इज़ 8, 7 माइनस 4 इज़ 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रिड्यूस करना है। फिर 5 माइनस 5 इज़ 0, 5 माइनस इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, 5 माइनस इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी एंड दिस इज़ 13 सॉरी। सो 5 इन्फिनिटी 0 8 0 1 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिड्यूस बाय रो निकल गया। अब हमें ऐसे ही करना है इस वे में, मतलब कि रिड्यूस बाय कॉलम। रिड्यूस बाय कॉलम करने के लिए अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। ठीक है, अब हमें कॉलम वाइज चेक करना है कि जिसमें आपका 0 प्रेजेंट होगा उसको आपको रिड्यूस नहीं करना है, उसकी जगह में आपको क्या पुट करना है, नल पुट करना है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पर 0 आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमें रिड्यूस नहीं करना है, तो हम इस तरह से इसमें नल यूज़ करेंगे। इस रो में भी आपका इस कॉलम में भी आपका 0 प्रेजेंट है तो इसमें भी आप नल लिखोगे। ठीक है, इसमें आपका कहीं 0 प्रेजेंट है नहीं है, बट इसमें आपकी जो सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो 1 है, तो उसको किससे आप रिड्यूस करोगे, रिड्यूस बाय 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस रो में 0 प्रेजेंट है तो उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, यहाँ पर नल आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब इसकी आगे ही मैं यहाँ पर बना कर दे रही हूँ कि ये रिड्यूस जब हो रहा है, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि किसी से भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन्फिनिटी 0 5 8, ये भी किसी से रिड्यूस नहीं हुआ है, इन्फिनिटी 0, ये रिड्यूस बाय 1 हुआ है, तो यानी कि 1 को हमें इन सब कॉलम की वैल्यूज़ में से माइनस करना है। तो 1 माइनस 8 इज़ 7, इन्फिनिटी और 1 से 1 गया 0 एंड दिस इज़, ये एज इट इज़ रहेगा 13 0 और इन्फिनिटी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये निकल कर आ गई आपकी अब, दिस इज़ योर
final matrix, right? This one is your final matrix and this was your step third. ओके सो अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, जो कि रिमेनिंग था उस वक्त. सो टोटल कॉस्ट निकालेंगे आप. अब आप बात करो टोटल कॉस्ट की. सो हमने स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था. ए नोट थी, बी नोट थी, डी नोट थी इस तरह से, एंड दिस इज सी नोट. ठीक है, तो आपने क्या निकाला अभी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए. जिससे आपने रिड्यूस किया, जैसे कि रिड्यूस बाय कॉलम था, तो जिन जिन वैल्यू से रिड्यूस है उसको ऐड ऑन करके उसकी टोटल कॉस्ट निकलेगी. ठीक है, तो रिड्यूस बाय 4, 5, 6, 8, 2, और यहाँ पर किस कॉलम वाइज में किससे रिड्यूस हुआ था, 1 से रिड्यूस हुआ था. तो ये निकल जाएगा 4 + 5 + 6 + 2 प्लस कॉलम का 1. सो दिस इज 9, 3, 10, दिस इज 18. ठीक है, सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ ए नोड. ये आपका, इसको आप नोड बोल लो, नोड 1, नोड 2. ठीक है, दिस विल बी नोड 3 और दिस विल बी नोड 4. सो इस तरह से बोल सकते हैं. सो आपने कॉस्ट निकाली है अभी, जो टोटल कॉस्ट निकली है 18. दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ नोड 1, यानी कि वो नोड 1 यानी कि 18 की कॉस्ट निकली है. ठीक है, यानी कि ए की कॉस्ट निकली है आपकी 18. ठीक है, नाउ इसी तरह से इसी वे में आपको रिड्यूस बाय रो करना है, रिड्यूस बाय कॉलम करना है, जो आपकी फाइनल मैट्रिक्स है. दिस विल बी योर फाइनल मैट्रिक्स. सो इस फाइनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको नोड 2 यानी कि बी वाले नोड का भी इसी तरह से निकालना है जैसे कि अभी तक रिड्यूस किया है. सी वाले के लिए भी एज इट इज़ आप ऐसे ही निकालोगे, डी वाले के लिए भी एज इट इज़ ऐसे ही निकलेगा. बट रिमेंबर वन थिंग कि जो भी आपकी फाइनल मैट्रिक्स निकल कर आ रही है स्टेप निकालने के बाद, फाइनल मैट्रिक्स जो भी आपकी बन के आएगी आगे आगे करके, सो उस फाइनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप इसमें आगे रिडक्शन करोगे, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी. ठीक है, जैसे कि हमने नोड 1 निकालने के लिए किया है, ऐसी तरह से आप नोड 2 निकालोगे अगर, तो नोड 2 के लिए तो ऐसे ही करना है, नोड 3 के लिए भी और नोड डी के लिए भी. ठीक है, तो ये मैंने निकाला नोड फर्स्ट. अब इसको निकालने के बाद क्या है, सपोज आपके आंसर आते हैं, मैं अभी बस एग्जांपल बता रही हूँ आपको, मैंने अभी तक निकाला नहीं है. ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क आपको दे रही हूँ. डी सी. ठीक है, सपोज देखो ये इसकी नोट तो मैंने निकाल कर दे दिया आपको, 18 है इसका आंसर. सो इसका आपका डिस्टेंस निकला है ए नोट का 18. सपोज करते हैं इसका डिस्टेंस निकला आपका 10, इसका डिस्टेंस निकला आपका 5, इसका डिस्टेंस निकला आपको सपोज 15. ठीक है, सपोज एग्जांपल बता रही हूँ जस्ट. ठीक है, इट्स नॉट अ रियलिटी, ये आपके रियल डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ रियल डिस्टेंस ये वाला अभी तक आपका कैलकुलेट हुआ है. ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस निकल कर आएगा. तो अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ब्रांच बाउंड का यूज़ करता है तो वो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन से चलेगा. इनिशियल पोजीशन से चलने के बाद वो उस डिस्टेंस में ट्रैवल करेगा जो उसके लिए शॉर्टेस्ट होगी, जो उसके लिए सबसे मिनिमम होगी, जो उसके लिए सबसे लेस होगी, उसमें जाके ट्रैवल करेगा. ठीक है, जो उसके लिए हाईएस्ट डिस्टेंस निकल कर आएगा उसके लिए वो ट्रैवल नहीं करेगा. ठीक है, तो वो डिस्टेंस मिनिमम चेक करेगा, जिसमें मिनिमम डिस्टेंस होगा वहाँ जाएगा और आपस में वापस आकर अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़, इस तरह से आपको डिस्टेंस हर नोड के लिए निकालनी पड़ेगी, जैसे कि ए नोड के लिए हमने इसमें निकाली है. ठीक है, फाइनल मैट्रिक्स को ही आप रिड्यूस करोगे रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी. उसके बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी अगेन उसको नोड थर्ड के लिए रो वाइज एंड कॉलम वाइज रिड्यूस करोगे. उसके बाद जो फोर्थ मैट्रिक्स आएगी उसको फिर नोड डी के लिए आप रिड्यूस करोगे कॉलम वाइज एंड रो वाइज. ठीक है, और रिमेंबर दिस, जब भी आप कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट आप ए की भी उसमें ऐड करोगे. जैसे अगर आप नोड, सपोज नोड आप सेकंड के लिए निकाल रहे हो तो नोड ऑफ प्लस ए की जो कॉस्ट निकली है प्लस. ठीक है, और जो आपकी नोड बी की जो कॉस्ट निकली है, सॉरी जो आपकी नोड रिडक्शन करने के बाद जो आपका निकलेगा यहाँ पर, जो है यहाँ पर आपका रिडक्शन करने के बाद जो निकलेगा वो प्लस करके जो भी, सपोज आपका अगर 18 इसका आंसर आया था नोड 1 का, तो प्लस इसका नोड 2 का निकालने के बाद जो भी आपका रिडक्शन करके आएगा उसकी वैल्यू उन दोनों को ऐड करके फिर आपका ये वैल्यू आएगा.
ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांचिंग बाउंड मेथड। इसमें आपका मैंने सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ ए निकाला है नोड ऑफ ए के लिए, फिर आप बी सी डी इस तरह से निकालोगे। ठीक है, ब्रांचिंग मेथड इसी तरह से आप यूज़ करोगे। ठीक है, और जो भी आपका टोटल कॉस्ट आएगा उसको नोड के साथ ऐड ऑन करते रहना। ठीक है, फाइनल मैट्रिक्स में ही आप वर्क करोगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम्स टू मी। थैंक यू सो मच।